दोस्तों, अगर आप मंदिर जाते हैं और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और यदि आप डेली मंदिर जाते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि मंदिर जाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। मंदिर में यदि आप भगवान की परिक्रमा करते हैं तो ये भी जान लीजिए कि भगवान की परिक्रमा क्यों की जाती है, उसका कारण क्या होता है और मंदिर में किन कामों को नहीं करना चाहिए। मंदिर में आचमन करने का विधान क्या है, किस तरीके से आप शुद्ध हो सकते हैं कि तब आप मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है और आप ये भी जानेंगे कि मंदिर में पूजा करनी चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अविका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद अविका में। मंदिर में प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, यज्ञ और पूजा आरती की जाती है। जिस व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। सभी के अलग अलग समय नियुक्त हैं। मंदिर जाना इसलिए जरूरी है कि वहां जाकर आप यह सिद्ध करते हैं कि आप देव शक्तियों में विश्वास रखते हैं, तो देव शक्तियां भी आप में विश्वास रखेंगी। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कैसे व्यक्त करेंगे कि आप परमेश्वर या देवताओं की तरफ हैं। यदि आप देवताओं की ओर देखेंगे तो देवता भी आपकी ओर देखेंगे। यदि आप देवताओं की ओर नहीं देखेंगे तो वो भी आप पर कृपा दृष्टि अपनी नहीं डालेंगे। अच्छे मनोभाव से जाने वाले की सभी तरह की समस्याएं प्रतिदिन मंदिर जाने से समाप्त हो जाती हैं। मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से ही धन, संपत्ति और पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि जिसे आप ही जानते हैं तो आपके लिए प्रायश्चित का समय है। आप क्षमा प्रार्थना करने अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी समाप्त होती है और आपका जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। इसके लिए भी आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजें वातावरण को शुद्ध कर मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क के सभी तरह के नकारात्मक भाव हट जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर के वास्तु और वातावरण के कारण वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे। धरती के दो छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है, इसलिए प्राचीन काल के सभी मंदिरों के द्वार उत्तर में होते थे। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे और वहां मंदिर बनाए। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। मंदिर का भव्य होना जरूरी है। भव्यता से ही दिव्यता का अवतरण होता है। मंदिर में वास्तु का ध्यान भी रखा जाता है। इसलिए जब भी आपका मन कभी बेचैन हो, आप एक बार मंदिर जाकर देखिएगा। आपको उस बेचैनी से भी राहत मिलेगी और आपको शांति महसूस होगी। आप जानते हैं कि मंदिर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आप मंदिर में हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपकी पूजा प्रार्थना आदि करने का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर आप मंदिर में कोई भी अपराध या गलती करते हैं तो इसके दुष्परिणाम भी आपको ही झेलने होंगे। शास्त्रों में जो मना किया गया है उसे करना पाप और कर्म को बिगाड़ने वाला माना गया है। साथ ही आप देवताओं की नजरों में भी गिर जाते हैं। भगवान के मंदिर में खड़ाऊ या सवारी पर चढ़कर जाना, जैसे मंदिर में भगवान
की कोई सवारी जैसे नंदी वगैरह हैं उन पर आप पैर ना रखें, और भगवान के खड़ाऊ रखे होते हैं उन पर पैर ना रखें। भगवान के सामने जाकर प्रणाम ना करना, उच्चिष्ट या अपवित्र स्थान में भगवान की वंदना करना, एक हाथ से प्रणाम करना, भगवान के सामने ही एक स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवान के आगे पैर फैलाना, मंदिर में पलंग पर बैठना या पलंग लगाना, मंदिर में सोना, मंदिर में बैठकर परस्पर बात करना, मंदिर में रोना या जोर जोर से हंसना, चिल्लाना, फोन पर बात करना, झगड़ा, झूठ बोलना, गाली देना, खाना या नशा करना, किसी को दंड देना, कम्बल ओढ़ कर बैठना, अधोवायु का त्याग करना, अपने बल के घमंड में आकर किसी का अनुग्रह करना, दूसरों की निंदा या स्तुति करना, स्त्रियों के प्रति कठोर बात कहना, भगवान को भोग लगाए बिना ही भोजन करना, आत्म प्रशंसा करना, देवताओं को कोसना, आरती के समय उठकर चले जाना, मंदिर के सामने से निकलते हुए प्रणाम ना करना, भजन कीर्तन आदि के दौरान किसी भी भगवान का वेश बनाकर खुद की पूजा करवाना, मूर्ति के ठीक सामने खड़े होना, मंदिर से बाहर निकलते वक्त भगवान को पीठ दिखाकर बाहर निकलना। दोस्तों, आपको इन सभी अपराधों को करने से बचना है। अब कुछ बातें मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप जरूर ध्यान रखें। मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, छींक आने पर, असत्य भाषण होने पर, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन जरूर करें। शास्त्रों में कहा गया है कि आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए, तभी यह लाभदायी रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे से दबा दें। इसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को परस्पर इस प्रकार मोड़ें कि हाथ की आकृति गाय के कानों की जैसी हो जाए। दोस्तों, ये मुद्रा आपको देखिए स्क्रीन पर शो हो रही है। इसी प्रकार आपको अपने हाथों को मोड़ना है। आचमन करने से पहले अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार ही करना चाहिए। दोस्तों, जैसे ये मुद्रा मैंने बताई है, आप इस प्रकार अपने हाथों को मिला लीजिए और उसमें जल लीजिए और उसी जल को आपको अपनी ओंठों से स्पर्श कराना है 3 बार। यही आचमन करने का विधान होता है। और उसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए। अब जानते हैं कि मंदिर जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कौन सा है। शिव के मंदिर में सोमवार, विष्णु के मंदिर में गुरुवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, शनि के मंदिर में शनिवार और दुर्गा माता के मंदिर में बुधवार व काली माता व लक्ष्मी माता के मंदिर में शुक्रवार को जाने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आप मंदिर जब भी जाते हैं तो आप इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।